Good morning students. In this video we are going to discuss about the chapter number 16 और इसमें हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर हम इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे, डाइजेशन सिस्टम और जो भी इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है एंड हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। और थर्ड हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिसऑर्डर होता है। पहले तो मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ जो है वो बता देती हूँ कि डाइजेशन, अगर हम बात कर रहे हैं कि आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स उसमें कंपाउंड्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म तक ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें डाइजेशन की, एक अपनी पूरी प्रोसेस है। जब अब इसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है, उसका एसिमिलेशन जरूरी है। ओके, और डिफरेंट अगर यहीं पर हम बात करते हैं कुछ सिस्टम्स या कुछ बैलेंस चेंज, हार्मोनल बैलेंस हो गया या फिर कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक, डाइजेशन, द सिस्टम एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन, हम एक बात कर लें। न्यूट्रिशन एक टर्मिनोलॉजी आप जिससे आप फेमिलियर हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सब्सटेंस, जिनको आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि हमारी बॉडी क्या होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो नहीं बना पाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ओके, जो हम खाना खाते हैं हमारे डेली रूटीन में जो रहती है, और आप बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स यू ऑल्सो ईट, और एक रूटीन के साथ आप अपनी रूटीन डाइट लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, उसे आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और जिसको आप होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, यूग्लिना एक्सेट्रा। इट इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, जैसे फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, कि जिसमें सोलर एनर्जी को यूज करके क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और लेकिन कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक क्या होती है कि द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट यूज फ्री एनर्जी ऑफ अवर एटमोस्फियर टू सिंथेसाइज नेसेसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ फूड, दे आर नॉर्मली ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स। अगर हम यहाँ मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आप देख सकते हैं, जैसे होलोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोजोइक, सेप्रोफाइटिक, सॉरी, और ऑस्मोट्रॉपिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, प्रीडेटोरशिप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आपको क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अगर एक और टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज द बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, जैसे हमको हमारी बॉडी की नीड क्या होती है, डिफरेंट हमको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, रफेज। ठीक है, अगर इनको एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन और क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। A balanced diet is necessary for a good health. Student, let me discuss the human digestive system. First we discuss its structure. ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर आवर बॉडी फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं ले सकती है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। The system that helps in the complete process of digestion by mechanical or biochemical method is called the digestive system. I hope you understood the definition of digestive system or digestion as well. देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। यू नीड टू प्रिपेयर इट। ओके, आपको इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो अगर हम बात करते हैं इनिशियल जो होता है, अगर हम नॉर्मली कहें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरह से पूरा एक लॉन्ग ट्यूबुलर शेप है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल हम इसको
कहते हैं, जिसके साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती है, और ये सब कलेक्टिवली मिलकर के क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल और फिर नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ आप एक बार फटाफट से ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम बिगनिंग करते हैं तो माउथ को करते हैं, माउथ लिप्स के जस्ट बाद आपको टिथ मिलेंगे, टिथ के बाद आपको माउथ, माउथ से जस्ट आगे जाएंगे तो आप जो टर्न पार्ट होता है यहाँ पे आपको फेरिंग्स मिलेंगे, फेरिंग्स के बाद आपको ईसोफेगस मिलेगा। अच्छा, फेरिंग्स यहाँ पे आपको एक एपिग्लोटिस होता है जो कि क्या करता है, जो फूड पाइप है और विंड पाइप है दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। और यहाँ पे आपको ईसोफेगस मिलेगा, ईसोफेगस के बाद आप अपने पे स्टमक देख सकते हैं। स्टमक के बाद यहाँ से आपको डियोडेनम स्टार्ट हो जाती है, और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जस्ट बाद आपको क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको मिलेगी। अब यहीं पर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है डियोडेनम, यहाँ पे क्या होता है, लीवर और पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ डक्ट्स होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं और वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। और जो भी इनका मैकेनिज्म है हम जो बाद में डिस्कस करेंगे, आप वहाँ पे बेटर समझेंगे। ये यहाँ पे आपको जो हाईली कॉइल्ड अप फॉर्म में जो आपको है दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अगर लेंथ वाइज अगर हम बात करें कि ये लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है, लेंथीएस्ट इंटेस्टाइन है कंपैरिजन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है कंपैरिजन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बट यहाँ पर इनका डायमीटर अलग होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यू कैन ऑब्जर्व कि यह लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है कंपैरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड है वो कहाँ जाता है वापिस, अगर हम बात करें यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इट विल लीड्स टू द रेक्टम एंड एज अ एनस इट विल बी रिमूव आउट। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब जो कि 8 से 10 मीटर की लेंथ होती है। मस्कुलर वॉल है, यहाँ पे डायमीटर इसका क्या कर रहा है, वरी करता है। अब अगर इसकी वॉल की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आप 4 लेयर्स में हम इसको पढ़ते हैं। ये आपको यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको दिखाया गया है, इसे टीएस आपको बताया गया है। आउटर मोस्ट सिरोसा, फिर आपको यहाँ एक इनर वॉल मिल रही है जिसको आप क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस, जिसमें आपको इनर सर्कुलर लेयर मिलेगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स मिलती है। देन सब म्यूकोसा मिलेगा, देन म्यूकोसा, और अंदर आपको जो एम्प्टी स्पेस अगर हम कह रहे हैं वैसा कुछ जो दिख रहा है उसे आप क्या कहते हैं, ल्यूमन। ओके, सिरोसा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप विद अ थिन मेसोथेलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जुड़ी होती हैं, कोई उसमें बने होते हैं। मस्कुलरिस, इट इज सेकेंड कोट प्रेजेंट जस्ट बिलो द सिरोसा, ये थोड़ी थिक होती हैं एंड कंटेन्स मसल्स फाइबर। It is formed by the smooth muscles and it consists of the outer longitudinal and the inner circular muscles fiber, जो कैसे होते हैं, अनस्ट्रिप्ड, दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्मूथ वन। सब म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो हम बात कर रहे थे इनर, ये वाली लेयर जो ब्लू कलर की आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, इट इज लाई बिलो द मस्क्यूलर कोट, मस्क्यूलर कोट के जस्ट बिलो होती है। मस्क्यूलर कोट जो है वो आपके दो पार्ट में है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। It consists of loose connective tissues richly supplied with nerves, blood and lymph vessels and also with glands in some areas of like duodenum. फिर इसके बाद आपको जो इनर मोस्ट दिख रही है म्यूकोसा, जो कि म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इसका नेम के अकॉर्डिंग इस जो है बेसिकली ये मेजर रोल करती है म्यूकस सिक्रेशन का, इसी वजह से इसका नाम जो है वो म्यूकोसा रखा गया है। और जो म्यूकस का मेन रोल होता है वो जो ल्यूब्रिकेंट का वर्क करता है, इनर लाइनिंग जो होती है गट की उसमें एज अ ल्यूब्रिकेंट ये एक्ट करता है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आए होंगे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है, जो बेसिकली स्टमक में आपको ये थोड़े से इरेगुलर फोल्ड्स मिलेंगे, रफ फोल्ड्स, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आपको मिलती है विलाई, जिसको आप कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो रहते हैं इट ऑल्सो फॉर्म्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर होती है ये क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाने का भी काम
करती हैं, जो कि HCl बाद में सिक्रेट करती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।